T20 के बाद शाहीनों का टेस्ट में भी शानदार आगाज। चिटागोंग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने आखिरी रोज पहले सेशन में ही बसात लपेट दी। 202 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर्स ने दोनों इनिंग्स में कमाल दिखाया, जीत का रास्ता आसान बनाया। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर आबिद अली दूसरी इनिंग्स में नर्वस 90s का शिकार हुए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक ने बैक टू बैक निफ्ट सेंचुरियां बनाई। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आरओ प्लांट लगे, ना पीने का साफ पानी दस्तयाब हुआ। सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगाया गया, ना मोबाइल इमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत फराम की गई। स्पेशल तरक्याती पैकेज के फंड का भी गलत इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे में करप्शन का मामला तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया, इसलिए वज़रात सिंध समेत किसी सरकारी उहदेदार की कोई दिलचस्पी नहीं। नैब सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। जज राना शमीम का बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत कुछ देर बाद होगी। जंग जियो के मालिक मीर शकीर उर रहमान ने शोकस नोटिस का जवाब जमा करा दिया। नोटिस वापस लेने की इस्तदा, कहा जेरे बहस खबर को जीबी के साबिक चीफ जज के उस बयान हल्फी के तनाजुर में समझता हूँ। खबर शाये करते हुए अदालत आलिया और जज साहिबान का नाम खबर से खारिज कर दिया गया। मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई करें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। नैब को खत्म करके इसका नाम नून लीग से इंतकाम लेना रखते हैं। चेयरमैन नैब बताएं कि इस सियासतदान से पैसे रिकवर किए। एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करने का मुतालबा। कहा मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका, हुकूमत शर्मनाक शराइत पर कर्जे ले रही है। पाकिस्तान का नीरू चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है। इमरान न्याजी के कर्जे आने वाली हुकूमत के लिए मौत का फंदा है। मरियम नवाज की वाई न्यूज समेत दीगर कई चैनल्स को इश्तिहारात न देने की ऑडियो। PFUJ आज मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल का मरियम नवाज के नाम खत लिखा। अपने सरकारी इश्तिहारों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। किसी सरकारी ओहदे के बगैर ऐसे इकदाम करना अपना हक समझा। इश्तिहारात की बंदी से मीडिया हाउसेस ने वर्कर्स की तनख्वाहें रोक दी। आपने जो एतराफ किए क्या वो कानूनी और आईनी थे? आपको इख्तियार किसने तफवीज किए? वो जो ऑडियो है जो जिसका रेफरेंस आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो मरियम नवाज हैं। एक तो पहले वाला भी हमने एक्सप्लेन किया था और आज का भी वो जो ऑडियो है जो जिसका रेफरेंस आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो मरियम नवाज हैं। मरियम सफदर के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने निजी चैनल के प्रोग्राम में इकरार कर लिया कि ताज़ा आने वाली ऑडियो मरियम सफदर की है। शहबाज गिल कहते हैं अल्लाह ने ऐसे बेनकाब किया कि अब ये मकरूह धंधा मानने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए बोले नून लीग के पास वीडियोस होंगी क्योंकि उनका धंधा ही ये है। ये केसेस में ताखिरी हरबे अपना रही हैं, कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। इमरान खान इस किस्म की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमने ऑडियोज लीक करना होती तो बहुत पहले कर चुके होते। में यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी आज पेशावर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। अक्टूबर चौक पर पिंडाल सच के आज जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार। शुरका से बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तासीस पर पैगाम, कहा पार्लिमानी निज़ाम का मुकम्मल दिफा करते रहेंगे। बाइख्तियार पार्लियामेंट अवाम के हक हकमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमने जमहूरियत से नफरत की सोच को शिकस्त दी। धुंध के बायस मोटरवे M2 पर हादसात। काला शाह काकू, किला सितार शाह और अपर चनाब नहर पुल के करीब दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 22 मुसाफिर जख्मी। लियाकत में भी ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जख्मी हुए। नस्ला का मसला। सिंध हुकूमत का तामीरात और रिहायशी यूनिट्स को रेगुलराइज कराने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला।
जरा के कहना है ऑर्डिनेंस से मुकर्ररा अरसे में तमाम गैर तिजारती तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन सरकारी जमीन पर रिहायशी यूनिट्स कवायद की खिलाफ वर्जी की निशानदही करेगा। जमीनों को बाद शरायत और जुर्माने के साथ रेगुलराइज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं नस्ला टावर के मुतासरीन को अदायगी कैसे होगी, तरीक़ेकार का जायजा ले रहे हैं। लोगों की छत को बचाना है। RY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस ने मुलाकात में कहा मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यह तय नहीं हुआ कि बिल्डर्स अदायगी नहीं करेगा तो क्या होगा। सईद गनी बोले, इस तरह के अदालती फैसलों से लाखों लोग बेघर होंगे। जज साहिबान की नीयत पर शक नहीं, लेकिन मसला बहुत बड़ा है। 3 दिन का सबको टाइम दिया है, बुध को वो हमारे साथ बैठेंगे। सीएम साहब, हम तो इन सब से कानून मांग रहे हैं कमिश्नर साहब और उनकी तरफ से कि परमिशन हम रैली की नहीं दे सकते। कोई भी हादसा हुआ तो हम सब चीजें आबाद पे आ जाएंगी। जो उन्होंने पिटाई की है उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और 3 दिन का वक्त दिया है, इसके बाद वज़ीर आला सिंध हमारे साथ बैठेंगे। चेयरमैन इबाद मोहसिन शिखानी कहते हैं चाइना कटिंग नालों पर तजावुज़ात कायम करने वाले आबाद से नहीं, नस्ला की पिटीशन में बताया जाए कि इन इदारों ने इजाजत दी। नस्ला गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।